जिस तरीके से कुछ लोग चाहते, क्योंकि अभी चुनाव का दौर है, कुछ लोग चाहते हैं कि मालेगांव में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब कुछ बुरी बातें दबाने रही तो उसको एक अलग इश्यू देके तो उसका फायदा उठाने की कुछ लोग काफी दिनों से कोशिश करे। तो हर कोशिश में हम मालेगांव के कुछ मुस्लिम भाई, बड़े लीडर और मेरे इधर से मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मालेगांव में अभी दंगा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। बाबा साहेब एकता मंडल की ओर से एक मालेगांव शहर की ऐतिहासिक गणेश विसर्जन मिरवणूक निकाली गई, जिसमें पूरे मालेगांव शहर की जनता को खूब आनंद आया। आप जनता के लिए क्या संदेश देंगे और जिन लोगों ने आपका इसमें सहयोग किया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सभी शहरवासियों का धन्यवाद करूंगा। साथ ही साथ मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे मंडल के, उनको मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद में फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास किया, उनको जानकारी थी कि ये मिरवणूक में कितनी तादाद में लोग आने वाले हैं, फिर भी उन्होंने हमें जो सहयोग किया, इसलिए मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अपने जिला एसपी हो या क्या एडिशनल हो, साथ ही साथ जो बंदोबस्त पे जो पीआई थे, शेखर साहब हो, और बाकी सारे पुलिसकर्मी, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और बात ऐतिहासिक मिरवणूक की हो रही है पूरे मालेगांव शहर में, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ ऐसा बस हर साल की तरह कुछ अलग देने का। ये मेरा ऐसा नहीं कि कुछ कारण से मैंने इस बार मिरवणूक बड़ी कर ली, ऐसा कुछ नहीं। हर साल जैसी स्थिति होती है, जैसे कार्यकर्ता बोलते हैं, एक विचार होता है, 2-1 महीने की सारी तैयारी होती है और वो हिसाब से बस अच्छा हो गया। लोगों ने बहुत सहयोग किया, हमारे जो देनगीदार है उन्होंने अच्छा सहयोग दिया, कार्यकर्ताओं ने बहुत सहयोग दिया। मतलब हमारा कार्यकर्ता सिर्फ वहाँ आके टी शर्ट पहन के वह शाइनिंग नहीं करता, वो मेहनत भी करता है, पैसा भी देता है, और साथ ही साथ पूरे गांव को जो आनंद मिलना चाहिए, उनकी जो सेफ्टी, सुरक्षितता, ये सब का ध्यान एक चौकन्ना होके एक सिपाही की तरह हो यहाँ पर अपना काम करता है। इसलिए वो धन्यवाद से सबसे ज्यादा पात्र अगर कोई है तो एकता मंडल के कार्यकर्ता है। बाबा साहब, मालेगांव में बहुत सारे अलग अलग मंडल है, लेकिन एकता मंडल ने अपनी एक अलग पहचान बनाया, अलग शनाख्त बनाया है। उसको आप कैसे देखते हैं कि एकता मंडल का लोगों को एक इच्छा रहती है कि इस बार एकता मंडल क्या करने वाला है? देखिए, मंडल की शुरुआत मैंने 1988 में की, तो जैसी परंपरा थी गांव की, उस हिसाब से मैं भी ढोल ताशे बाजे के साथ जुलूस निकालता था। लेकिन वो मैंने 10-15 साल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ ढोल ताशे गुलाल, ये सिर्फ अपने कार्यकर्ता वहां पर आनंद व्यक्त करते हैं, उसमें जैसा चाहिए वैसी पब्लिक, आम जनता उसमें शामिल नहीं होती। तो मैंने एक अलग सोच बनाई और मैंने यही पर मिरवणूक का मैंने करीबन 10-1 साल कैंसिल करके, मैंने जो बड़े बड़े मंदिर है, भारत के जो बड़े बड़े मंदिर है, जहाँ आम लोग, गरीब तबका जहाँ जाकर दर्शन नहीं कर सकता, तो उनकी प्रतिकृतियां मैंने यहाँ पर बनाई और उसमें भी लोगों ने बहुत सराहा। ऐसे करते करते फिर मंडल में कार्यकर्ता भी जुटे, बढ़े, तो इससे फिर ये अलग संकल्पना हमने जब हमने 25 साल पूरे किए मंडल के, तो उस उपलक्ष्य में एक अच्छा नियोजन हमने किया कि 25वां साल एक अलग तरीके से मनाया जाए। तो हमने पहली बार ये कंसेप्ट लाया कि अलग अलग संस्कृति का दर्शन मालेगांव शहरवासी को देना। मतलब अपना जो भारत देश है, अपना महाराष्ट्र है, इसमें इतने सारे अलग अलग तरीके की संस्कृतियां हैं, तो उसका पूरा दर्शन मालेगांव में होना चाहिए। अभी तक तो मैंने अपना 100% दिया नहीं है, लेकिन मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि इससे बेटर और क्या करते आएगा और अच्छा क्या देते आएगा। बाबा साहब, देखने में आया है कि जनता में एक प्रश्न है, एक सवाल है कि जो काम बड़े नेताओं को करना चाहिए, आमदार को करना चाहिए, मंत्री को करना चाहिए, वो काम एक साधारण नगर सेवक करता है।
ये प्रश्न जनता में काफी मतलब चर्चित है, इसको कैसे देखते हैं आप? सुना मैंने भी, काफी प्रतिक्रिया ऐसी आई है और लोगों ने बताया कि ये जुलूस होने के बाद, ये मिरोनुक होने के बाद उसका जो इम्पैक्ट हुआ है, तो लोगों की ये सोच बनी है। वैसे उन्होंने भी, उनके पास भी काफी बड़े बड़े कार्यकर्ता है जो अच्छे अच्छे पदों पे रह चुके हैं, तो उन्होंने कोशिश की थी, पर पता नहीं बाद में क्या हुआ। कुछ साल तक उन्होंने मंडल बहुत अच्छे से चलाया। और मेरी एक सोच है, व्यापार हो, समाजकारण हो, राजकारण हो, या जो कुछ भी है, धार्मिक कार्यक्रम हो, इसमें एक स्पर्धा होनी चाहिए, अच्छी स्पर्धा। स्पर्धा से ये होता है कि आप जैसे आप व्यापार के बारे में अगर सोचेंगे ना, समझो एक एरिया में एक दुकान है, दुकान वो अच्छे से चल रही है, लेकिन वो अपने मन के मुताबिक भाव से वो अपना माल बेचता है। उसमें अगर दूसरी दुकान आ गई तो अपना रेट कम करता है। तो इसमें क्या होता है, जो आम जनता है उनका फायदा होता है। कंपटीशन में इसलिए चाहता हूं कि जनता का फायदा होना चाहिए। फिर वो हर चीज में, फिर व्यापार में लो, समाज कारण में लो, धर्म कारण में, जो भी होगा, धार्मिक कार्यक्रम में लो, उसमें स्पर्धा अगर बढ़ी तो जो आम नागरिक है उनको ज्यादा अच्छा कुछ देखने मिलेगा, उनका ज्यादा फायदा मिलेगा। बस ये सोच से मैं काम करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इसमें स्पर्धा होनी चाहिए। जो लोगों की काबिलियत है, जिनके पास सब कुछ है, उन्होंने सिर्फ ये सोच नहीं रखना चाहिए कि हर टाइम कि भाई अभी बस चुनाव आएंगे तो हम कुछ करेंगे। जैसे कुछ प्रोग्राम मालेगांव में बड़े बड़े होते थे, लेकिन बाद में ऐसा होने लग गया कि जो चुनाव का साल होता है उसी टाइम में वो प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसा नहीं करते हुए हम, ये नागरिकों ने हमको इतना बड़ा किया है, उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, उनके प्रति हमें कुछ देना हम लगते हैं। ये भाव से अगर किसी ने भी किया तो हर कोई, सुनील गायकवाड़ से ऐसे बहुत मतलब कैपेबल लोग हैं शहर में, शक्तिशाली लोग हैं कि जो मुझसे बेटर भी कर सकते, और उन्होंने करना चाहिए। आभा साहब, मालेगांव में एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है, जब से मिलाद नबी और गणेश विसर्जन एक साथ आया, तो बात पूरी डिपार्टमेंट की तरफ से यह आई कि मिलाद नबी को एक दिन आगे मतलब कर लिया जाए। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने गणेश विसर्जन के चलते अपना त्योहार, जो बरसा बरस से सदियों से, जिस दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती होती है उसी दिन मिरोनुक निकलती है, लेकिन गणेश विसर्जन को सामने रखते हुए उन्होंने दूसरे दिन किया मुस्लिम कम्युनिटी ने। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैंने कई बार बोला है, कई सारे इंटरव्यू में बोला है, मेरे भाषण में मैंने बोला कि अपना गांव बदल रहा है, मालेगांव बदल रहा है। तो इस बार एक बदलाव मुझे और भी दिखा। कई सालों से, मैं 34 साल से मिरोनुक कर रहा हूं मैं, तो संगमेश्वर मस्जिद के पास इस बार मस्जिद कमेटी ने सारे मंडलों का फुलार किया, उनका स्वागत किया। एक बहुत अच्छा मैसेज उससे गया है। मैं भी उससे बहुत, जिसको बोलते ना, भावभीन हो गया हूं कि जिस तरीके से कुछ लोग चाहते, क्योंकि अभी चुनाव का दौर है, कुछ लोग चाहते हैं कि मालेगांव में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब कुछ बुरी बातें दबाने रही तो उसको एक अलग इश्यू देके तो उसका फायदा उठाने के कुछ लोग काफी दिनों से कोशिश करे। तो हर कोशिश में हम मालेगांव के कुछ मुस्लिम भाई, बड़े लीडर, और मेरे इधर से मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मालेगांव में अभी दंगा नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से ये और एक बहुत बड़ी बात हो गई, ये सिर्फ अपने मालेगांव में नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना कि मालेगांव से शुरुआत हुई है उसकी। गणपति में एक आह्वान किया गया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की तरफ से कि 2 त्योहार, बड़े त्योहार एक ही दिन आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लगभग पहली बार ऐसा हुआ, जहां तक कि मेरी जानकारी है। और सभी लोगों ने, खास करके मुस्लिम भाइयों ने, इसमें एक हिंदुओं का बड़ा त्योहार गणेश उत्सव, इसका मान रखते हुए अपना त्योहार एक दिन के लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने भी वो त्योहार भी अपना एकदम ईद ए मिलाद बहुत धूमधाम से मनाया। मैं सारे मुस्लिम भाइयों को, सारे मुस्लिम समाज को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से हम चले। मेरा एक उदाहरण हमेशा होता है कि मालेगांव में हिंदू मुस्लिम ये ताना बाना की तरह है। हमारा जो पावरलूम सिटी है, जो हम कपड़े बुनने का काम करते हैं, उसमें ताना बाना की तरह हम एक दूसरे में ऐसे ही बुने रहना चाहिए। एक एकता का संदेश पूरे देश में मालेगांव जितना दे सकता है उतना कोई दूसरा गांव नहीं दे सकता, और उसकी अच्छी शुरुआत हुई है। मैं चाहूंगा ऊपर वाला इसको और मजबूत करे, और सभी को एक बार वापस से धन्यवाद करता हूँ। कुसुम्बा रोड से जो मिरोनुक निकलती है हर साल बरसा बरस से,
उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग फूल बरसाते हैं, पानी का बंदोबस्त रखते हैं, शरबत रखते हैं, घर पे जाने वाली यात्रा के लिए पानी, शरबत, फूल, ऐसे अनेक प्रकार के आयोजन मालेगांव में हो रहा है। और 20 साल से इसका असर भी यह है कि इस वजह से ताना बाना के साथ मालेगांव चैन सुकून अमन शांति के साथ जी रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये आग भड़काना चाहते हैं और उसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो आपने बात बताई कुसुम्बा रोड की, पहले ये कोई आप भी से नहीं है कि मालेगांव के तारीख में अगर आप देखोगे तो पहले पवारवाड़ी से गणपति आवी, वो गणपति वहां मतलब बैठना बंद हो गया। तो पवारवाड़ी से जो मिरुनुक निकलती थी, तो 1992 में मैं मध्यवर्ती समिति का अध्यक्ष था। तब मैं दत्तनगर और पवारवाड़ी की मिरुनुक लेने में जब गया तो मैंने मुस्लिम भाइयों का उस टाइम में 92 साल में मैंने बहुत अच्छा अनुभव उस वक्त वहां पर मुझे मिला। और तब के मेरे जो दोस्त थे, अभी मरहूम इस्तेक दादा वगैरह, इन्होंने मेरे साथ में रह के वहां पर पूरी मिरुनुक को, पुलिस ने तो बंदोबस्त दिया ही था, लेकिन जितने भी बड़े लीडर थे उधर के, उस साइड के नगर सेवक वगैरह, इन सभी ने मुझे बहुत अच्छा वहां पर कोऑपरेट किया था। ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। नहीं, सवाल ये था बस साहब कि जो लोग अपने सियासी फायदे के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि ये करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मतलब कि उनकी जो राजनीति है, जिस प्रकार धर्म की राजनीति, बांटो राज करो, लड़ाओ राज करो, इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। जब लोग इनोसेंट थे तब इसका फायदा उठाएगा। अब लोग बहुत समझदार हो गए और इसका कारण ये है कि सोशल मीडिया वगैरह जो है, अभी हर चीज लोगों को उसी टाइम समझ में आ जाती है, कुछ मिनटों में दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। और मालेगांव ने ये इस बात का मालेगांव ने एहसास किया है कि ये दंगों के कारण हम पीछे रह गए। बहुत सारी मुस्लिम सिटीज है जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम सिटीज, अपन इचलकरंजी का उदाहरण ले सकते हैं, भिवंडी का ले सकते हैं, और ये अपने महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। बाकी बाहर भी ऐसे बहुत सारी सिटीज जिन्होंने पहले ये सब किया, लेकिन अपने से पहले उन्होंने ये सब बातें छोड़ दी, उन्हें व्यापार और विकास को प्राथमिकता दी। आज वो अपने से कई गुना आगे निकल गए हैं और यही एहसास अपने मालेगांव शहरवासी को भी अभी होने लगा है। तो ये बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं रही अभी। अब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, पहले तो मालेगांव में सुपारी को ऊपर से भी दंगा हुआ है, एक उदाहरण है मालेगांव का। और आज की तारीख में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स होने के बाद भी हर बात को उसी जगह पे दबाया गया। कुछ अच्छे लोगों ने उसमें हिस्सा लेके, उन्होंने जो सोच रखते, अच्छी सोच रखते कि अपना गांव का विकास बहुत पीछे रह गया है, उसको अभी आगे लाना है, उसकी सबसे बड़ी अगर कोई अड़चन होगी तो दंगों का शहर करके जो अपने मालेगांव की जो एक पहचान बनी है, बुरी पहचान बनी है पूरे देश में, उसको हर नागरिक चाहता है इस पहचान को मिटा देना है और एक अच्छा अमन और शांति का शहर, ऐसी मालेगांव की पहचान बनाने में नागरिक जुटे। आप राजकीय लोगों की बात छोड़ दो, अब राजकीय लोगों के बस में कुछ नहीं रहा है, तो मैं रहो कोई भी रहो, उन्होंने कुछ डिसीजन किए, आने वाले समय में आपको दिखेंगे। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आगे भी बहुत सारे त्योहार है, दशहरा, दिवाली और बहुत सारे मतलब मुस्लिम हिंदू भाइयों के त्योहार एक साथ आगे आने वाले, बराबर, क्या संदेश देंगे आप जनता को? जिस तरीके से हम अभी चलते आ रहे हैं, इसी तरीके से हमें संयम और शांति से काम लेना है। आगे के सारे त्योहार मिलजुल के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मनाने हैं और एक अच्छा संदेश, एक अपने बारे में, मतलब मालेगांव शहर के बारे में, हम भी अभी ऊपर जब राजकीय तौर पे जब बात करते ना, तो अभी भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता मालेगांव तरफ, कि बोलता कि ये शहर में कुछ करके कोई फायदा नहीं है। तो हमें जितना हमने इसके पहले बुरी बातें समाज के सामने लाई, पूरे देश के सामने लाई है, अभी वो अच्छे में तब्दील करने के लिए हमें तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आगे चल के अपने दिन अच्छे आएंगे, ये जनता समझ चुकी है। आगे के त्योहार भी इसी तरीके के होंगे, कोई त्योहार में कोई गड़बड़ी नहीं होंगी, कोई नहीं होंगे। बहुत सारे अच्छे लोग अभी समझ गए हैं और वो नहीं होने देंगे कुछ।